सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 25 है इस 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिनिमम मूव्स टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमको एक स्ट्रिंग गिवन है जो केवल दो कैरेक्टर से मिलकर बनी है। मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर दो कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो एक्स हो सकता है या जीरो हो सकता है। इन दोनों कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो गई है स्ट्रिंग। ठीक है, या तो लेट सपोज जीरो जीरो एक्स इस तरह की स्ट्रिंग हो सकती है। मतलब एक्स या जीरो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको ये सारे जितने भी एक्स हैं इनको जीरो में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, हमको कुछ मूव्स डिफाइन है। मतलब एक मूव में हम क्या काम कर सकते हैं, एक मूव का मतलब ये है अ मूव इज डिफाइंड एज सिलेक्टिंग 3 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर ऑफ एस एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू जीरो। मतलब हम कोई भी तीन कैरेक्टर जो कंजिक्यूटिव हैं, कोई भी तीन कैरेक्टर जो कंजिक्यूटिव हैं, लेट सपोज अगर मैं लेता एक्स जीरो एक्स, इनको मैं एक ही मूव में जीरो जीरो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो सिंपली हमको करना क्या है, सारे एक्स को जीरो में कन्वर्ट करना है और मिनिमम मूव्स यूज होनी चाहिए। एक मूव का मतलब हमने देखा कि तीन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर को पकड़ के उनको जीरो में कन्वर्ट कर दो, इसका मतलब हो जाएगा एक मूव। ठीक है, ऐसे ही करके हम कितनी मिनिमम मूव में पूरी स्ट्रिंग को जीरो 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 बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छे समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग होती, लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग ये होती एक्स एक्स एक्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले तीनों कैरेक्टर पकड़ लूंगा, इसको जीरो जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा। तीन कैरेक्टर पकड़ सकते हैं ना, तो एक मूव लगी मेरे को केवल, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 1। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, तो दूसरा एग्जांपल है एक्स एक्स ओ एक्स। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी तीन कैरेक्टर पकड़ लें। लेट सपोज अगर ये तीन पकड़ते हैं तो ये कन्वर्ट होकर क्या बनती, जीरो 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 एक्स। तब भी एक एक्स बच जाएगा आखिरी में। लेट सपोज अगर ये भी पकड़ते हैं, ये तीन कैरेक्टर पकड़ते हैं, तो भी ये एक्स बच जाता है लास्ट में। तो हमको एक मूव और लगेगी इसको आगे कन्वर्ट करने में, जीरो 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 में। ठीक है, एक मूव ये लगी, एक मूव ये लगी, तो टोटल दो मूव हो गई। ठीक है, आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसको किस तरीके से सोच सकते हैं, लेट सपोज हमारे पास स्ट्रिंग होती जीरो जीरो एक्स जीरो एक्स जीरो 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 एक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमको सारे कैरेक्टर को जीरो में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, यहाँ से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे और लास्ट तक। ठीक है, और लेट सपोज हमको यहाँ पर एक कैरेक्टर मिल गया जो कि एक्स है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक मूव तो लगेगी लगेगी। तो जब भी मेरे को एक्स मिला तो मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, एक काउंट वेरिएबल बनाऊंगा, सी इज इक्वल्स टू जीरो होगा स्टार्टिंग में, उसको प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हो गया, मतलब एक मूव हो गई। एक मूव में क्या काम करता है, तीन कैरेक्टर का काम कर देता है। यानी कि एक ये कैरेक्टर, एक ये कैरेक्टर, एक ये कैरेक्टर। तो मेरे को क्या इन दोनों को चेक करने की जरूरत है क्या, मुझे अगर मेरे को ये चीज़ कंफर्म है कि तीन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर तो जीरो में कन्वर्ट हो ही जाएंगे, तो इन दोनों अगले दो की चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो मैं आई को मूव करा रहा था, तो प्लस इक्वल टू क्या मैं 3 कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आया तो +1, यहाँ पर आया +2, यहाँ पर आया +3। मतलब अब मेरे को यहाँ से चेक करना है ना, तो मैं आई प्लस इक्वल टू 3 कर दूंगा केवल। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मेरे को पहला एक्स मिला मैं काउंट को प्लस प्लस किया, काउंट को प्लस प्लस करने के बाद आई को प्लस इक्वल टू 3 कर दिया। मतलब अब मेरे को ये दोनों कैरेक्टर तो चेक करने ही नहीं ना, ये तो ऑटोमेटिकली जीरो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग होती एस इज इक्वल्स टू एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स जीरो जीरो एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको काउंट इक्वल टू जीरो होता है स्टार्टिंग में। अब आई इज इक्वल्स टू जीरो से चल रहा है। ठीक है, तो पहले पे ही हमको एक्स मिल गया। पहले पे ही अगर एक्स मिल गया, मैं एक बार इनके इंडेक्सेस लिख लेता हूँ। जीरो, एक सेकेंड, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये इनकी इंडेक्स वैल्यू लिख ली है मैंने। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं देखूं तो आई इज इक्वल्स टू जीरो पर एक्स पड़ा है, मतलब एक मूव तो मिनिमम लगेगी लगेगी। तो यहाँ पर सिंपली मैं काउंट को इक्वल टू 1 कर दूंगा। अब आप एक चीज़ बताइए, इसको मेरे को चेंज कर रहा हूँ जीरो में, और इसके साथ दो कंजिक्यूटिव जो होंगे, मतलब देखो तीन कंजिक्यूटिव चेंज कर सकता हूँ एक मूव में, तो ये दो को मेरे को अगली बार चेक करने की जरूरत है क्या, ये तो ऑटोमेटिकली जीरो जीरो ही हो जाएंगे। तो मैं आई को प्लस इक्वल टू अगर 3 कर दूँ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। मतलब मेरे को यहाँ से चेक करना है ना, ये वाला पार्ट चेक करना है, ये वाला काम मेरा काउंट इक्वल टू 1 में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थर्ड इंडेक्स पर जाकर देखूंगा जीरो पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, सिंपली आई प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पर जैसे ही आया मैं, फोर्थ इंडेक्स पे मैंने चेक किया कि एक्स पड़ा हुआ है,
एक्स पड़ा है तो मैं काउंट को इंक्रीज करूंगा, मतलब ये वाला एक्स को मेरे को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पिछले वाले कन्वर्जन में ये एक्स हुआ ही नहीं था, तो मैं सिंपल ये काउंट इक्वल टू 2 किया। अब मैंने अगर ये काउंट +1 किया है यहाँ पर, अगर मेरा एक्स पड़ा हुआ है तो कंजिक्यूटिव 3 चेक करेगा, मतलब ये 3 पेयर मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पर i + इक्वल टू 3 कर दूंगा। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा और क्लियरली लिखता हूँ इसको मैं और क्लियरली लिखता हूँ। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले i = एक 0 वेरिएबल लेंगे और काउंट इक्वल टू 0 वेरिएबल लेंगे और एक लूप चलाएंगे वाइल। कब तक कर रहे हैं, जब तक i लेस देन, हमको पूरी स्ट्रिंग चेक करनी है, ना, s.length तक चलाएंगे इसे। ठीक है, s.length तक चलाया, इसके अंदर अगर मेरे को अब कैरेक्टर एट i निकाल लेंगे, इस इंडेक्स पर कैरेक्टर निकाल लेंगे, लेट सपोज ch है, अगर ये इक्वल टू x होता है तो इसका मतलब ये है कि सिंपली काउंट ++ कर दो एंड i + इक्वल टू 3 कर दो, मतलब अगले 2 चेक करने की जरूरत है ही नहीं। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली i ++ कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न c। बहुत सिंपल सा कोड है, एक बार करके देख लेते, फिर ड्राई रन करके समझेंगे। ठीक है, तो इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इंट काउंट, जो काउंट का ट्रैक रखेगा = 0 का स्टार्टिंग में, एंड एक इंट i = 0। अब हमको लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, जब तक पूरी स्ट्रिंग ना चेक हो जाए, तो वाइल i लेस देन s.length। ठीक है, कैरेक्टर निकाल लेंगे सिंपली char, कैरेक्टर ch = s.char एट ith इंडेक्स पर। ठीक है, अगर इफ ch इक्वल्स टू अगर x है, ठीक है, अगर ये x है तो इसका मतलब क्या है, मैं सबसे पहले तो काउंट ++ करूंगा, काउंट ++, और आगे के दो इंडेक्स चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इंडेक्स i = सिंपली 3rd इंडेक्स पर चला जाएगा, यहाँ पर जहाँ पे रहे उससे, तो i काउंट ++ करूंगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये x है और मैंने काउंट ++ कर दिया, मतलब एक मूव प्लस कर दी, अब सिंपली मेरे को आगे के 2 इंडेक्सेस चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं i + इक्वल टू 3 कर दूंगा। ठीक है, अब एल्स में क्या होगा, एल्स में सिंपली i ++ हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करने वाले, रिटर्न काउंट। ठीक है, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, एस ठीक है, और x कैपिटल है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं, x कैपिटल है, ठीक है, हमने भी कैपिटल लिया, तो एक बार चला कर देख लेते हैं कोड। ओके, हमारा कोड चल गया, सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट ड्राई रन करने के लिए हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ड्राई रन करने के लिए। लेट्स सपोज हमारी स्ट्रिंग होती s = 0 0 x 0 0 0 x x 0 x 0। ठीक है, बड़ी सी स्ट्रिंग ली है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और इंडेक्स वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इंडेक्सेस लिखे नीचे। तो सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन चलेगी काउंट इक्वल टू 0, तो काउंट इक्वल टू 0, देन फिर इसके बाद i = 0, i = 0। अब ये वाला लूप चलेगा हमारा, वाइल वाला लूप, इसके अंदर कब तक चलेगा, जब तक i लेस देन है किससे, s.length, s की लेंथ क्या है 10 इंडेक्स यानी 11, तो जब तक i लेस देन 11 है तब तक ये लूप चलने वाला है। ठीक है, अब i = 0 पर कैरेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट, मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ। i = 0 पर कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर भी 0 है। ठीक है, कैरेक्टर 0 है तो सिंपली हम क्या करते हैं, कैरेक्टर अगर 0 है तो सिंपली हम क्या करते हैं i++। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। i = 1 पर कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो सिंपली कुछ नहीं होगा, i = 2 हो जाएगा। i = 2 पर कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है i = 2 पर x पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर x पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो मैं काउंट को प्लस करूँगा। ठीक है, तो काउंट हमारा हो जाएगा, अब काउंट = हो जाएगा 1। अब आप एक चीज़ बताइए, हमको क्या करना था, इसमें
एक्स को रिप्लेस करके 0 रिप्लेस करना था, तो क्या हमको इस स्ट्रिंग में रिप्लेस करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको बस मूव्स बतानी है कि कितनी लगेंगी रिप्लेस करने के लिए। अब करके थोड़ी ना दिखाना उसको रिप्लेस, तो सिंपली हम बस मूव काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर एक्स है तो सिंपली एक काउंट प्लस कर दी, एक मूव प्लस कर दिया, और हमको पता है कि 3 कंसिक्यूटिव का काम तो हो गया है, मतलब 4 इंटेक्स तक का काम हो गया है। तो आई प्लस इक्वल टू 3 कर दूंगा मैं, आई की वैल्यू 2 पड़ी हुई है, तो आई प्लस 3 करूंगा तो आई इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू 5 पर आ जाएगा डायरेक्ट। आई इज इक्वल्स टू जैसे ही 5 पर आया, मतलब इस इंडेक्स पर आ जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू 5 पर कैरेक्टर है 0। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, आई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू 6 पर एक्स पड़ा हुआ है, कैरेक्टर क्या है 6 पर एक्स पड़ा हुआ है, तो काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी, काउंट इक्वल टू हो गया 2, और आई अब प्लस इक्वल टू 3 कर देंगे हम, मतलब यहाँ से लेकर इन 3 कैरेक्टर का काम हो जाएगा। तो 3 प्लस सॉरी 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब इस कैरेक्टर से चेक करने आ गया मैं, तो आई इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू 9 पर भी कैरेक्टर एक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, कैरेक्टर अगर एक्स पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो काउंट इक्वल टू 3 हो जाएगा, काउंट इक्वल टू 3 हुआ, और इसके अगले 3 कैरेक्टर का काम हो गया, आगे कुछ है नहीं, तो सिंपली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 3 यानी 12, और आई कब तक चलने वाला था, जब तक 11 से छोटा है, तो इस लूप के बाहर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है 3, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे 3। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।